तीन बहुत बड़े ऑडियो प्रॉब्लम्स आज की वीडियो में फिक्स करेंगे। नंबर 1, वॉइस ओवर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स को परफेक्टली मिक्स करना जानेंगे ताकि सब कुछ हर टाइप के स्पीकर पे अच्छे से सुनाई दे। नंबर 2, बैकग्राउंड नॉइज हटाने स्टॉप यूजिंग दिस इफेक्ट। आई शो यू दी प्रोफेशनल मेथड। अब कभी ऐसा हुआ है कि आपके सामने मल्टीपल ऑडियो क्लिप्स अलग अलग वॉल्यूम लेवल्स की है, बहुत लोग इसको एक एक करके मैन्युअली फिक्स करने की ट्राई करते हैं। सो टुडे यू लर्न दी वन क्लिक ऑटोमेटिक मेथड टू मैच दी ऑडियो levels. Hi, this is Bhavya Shah and I create traditional and AI filmmaking tutorials. So do subscribe and hit the bell if you want high quality content in your feed. So the first topic is auto matching loudness levels. It could be possible that some parts of the voiceover are decently loud, लेकिन कोई अच्छे से सुनाई भी नहीं देते। और भाई ये तो सिर्फ 4 क्लिप्स है, अगर ऐसी 10-15 भी रहेगी ना तो खुद से ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा। तो ऑटो एडजस्टमेंट के लिए कम टू विंडो, एसेंशियल साउंड, क्लिप्स को सिलेक्ट करके क्लिक ऑन डायलॉग एंड देन ऑटो मैच। बस ये एक क्लिक में इन चारों के ऑडियो लेवल्स मैच हो जाएंगे एंड विल गेट अ कंसिस्टेंट लाउडनेस। अब हो सकता है कि वॉइस ओवर को गलती से म्यूजिक या एसएफएक्स का टैग लग जाए, तो कोई नहीं, क्लिप्स को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑडियो टाइप क्लियर कर दो एंड देन यू कैन डू द राइट टैगिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यार अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना तो फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्त, कलीग्स, कॉलेज के ग्रुप्स सब जगह पर इसको शेयर करना। काफी लोगों को मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स को मिक्स करने में दिक्कत आती है। जैसे मेरे पास ये 2 ट्रैक्स हैं। यार वैसे तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मुझे तो आलू भिंडी बहुत पसंद है। तो वॉइस ओवर को प्रेफरेंस देने के चक्कर में अगर हम म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत कम कर देते हैं तो उससे वीडियो की पूरी फील निकल जाती है। यार वैसे तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मुझे तो आलू भिंडी बहुत पसंद है। Of course, voiceover is important, but यार म्यूजिक भी तो सुनाई देना चाहिए। So the first step is to bring the audio levels of these 3 things into their respective zones. Dialogue के लिए it's between -6 to -12. For sound effects, it's -10 to -20, and for music, it's -18 to -25. Keep in mind कि ये suggested numbers है, just to have a good starting point and not a hard and fast rule. तो फिलहाल अपने केस में अगर म्यूजिक को सुने, we can see that it's very loud. So we'll select this और Essential Sound Panel में आकर म्यूजिक का टैग डाल के we'll click on Auto Match, जिससे सॉफ्टवेयर कैलकुलेशंस करके म्यूजिक को एक ऑप्टिमम लाउडनेस लेवल पे ले आएगा। We'll do the same thing for dialogue and now it sounds like this. यार वैसे तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मुझे तो आलू भिंडी बहुत पसंद है। तो पहले से बेटर है, बट द वॉइस ओवर इज स्टिल नॉट दैट क्लियर। वो इसलिए बिकॉज म्यूजिक और वॉइस की कुछ फ्रीक्वेंसीज अटेंशन के लिए compete कर रही है। तो अब सॉल्यूशन ये नहीं है कि पूरे म्यूजिक का वॉल्यूम और कम कर दो। वी नीड अ सिलेक्टिव अप्रोच, यानी सिर्फ उन फ्रीक्वेंसीज का वॉल्यूम कम करो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ताकि वो कंपटीशन और कियोस खत्म हो जाए और हम वॉइस ओवर सुन पाएंगे। सो इन द इफेक्ट्स पैनल सर्च फॉर पैरामीट्रिक इक्वलाइजर, ड्रॉप इट ऑन द म्यूजिक और फिर इफेक्ट कंट्रोल्स में इसका जो एडिट बटन है, क्लिक ऑन दैट। अब ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, बट असल में है नहीं। देखो, हर साउंड अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये ग्राफ बेसिकली बताता है कि कोई एक मोमेंट पर किसी पर्टिकुलर साउंड की हर एक फ्रीक्वेंसी का वॉल्यूम कितना है। अब ह्यूमन वॉइस ये 3 जोन्स में सबसे ज्यादा रिच और प्रेजेंट होती है, इसलिए सिलेक्टिव अप्रोच यूज करके हम म्यूजिक का वॉल्यूम ये 3 जोन्स में कम करेंगे। वॉल्यूम ट्रांजिशन स्मूथ करने इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्यू फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। We'll do the same thing for the other 2 zones. इस वाले में वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा कम करेंगे बिकॉज वॉइस की प्रेजेंस इस रेंज में ज्यादा होती है। So this was before, जब हम पूरे म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत कम कर देते हैं। यार वैसे तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मुझे तो आलू भिंडी बहुत पसंद है। And now this is with the selective approach. यार वैसे तुम्हारी सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है? मुझे तो आलू भिंडी बहुत पसंद है। अब ये मत समझना कि आपने ये एग्जैक्ट सेटिंग्स कॉपी करने हैं, बिकॉज एवरी म्यूजिक इज डिफरेंट। किसी के लिए EQ की जरूरत भी नहीं पड़ती और कभी कभी ये करने के बाद भी वॉइस ओवर क्लियरली सुनाई नहीं देता। तब इनको एग्रेसिवली कम करने का मतलब नहीं है, बिकॉज फिर म्यूजिक अननेचुरल साउंड करेगा। उस केस में हमें म्यूजिक का ओवरऑल वॉल्यूम ही थोड़ा बहुत कम करना पड़ेगा और वॉइस का शायद बढ़ाना पड़े। तो जैसे मैंने पहले बोला कि ये नंबर्स एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, बट द फाइनल एडजस्टमेंट्स एंड डिसीजंस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट साउंड्स क्लियर एंड बैलेंस्ड टू यू। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि किसी इंडिविजुअल क्लिप या ओवरऑल मिक्स का वॉल्यूम कभी भी 0 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना आवाज फटने लगेगी।
अब बहुत लोगों ने मुझे आज तक पूछा है कि ये म्यूजिक कौन सा है, बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस इन अ लॉट ऑफ वीडियोस। सो इट्स फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड एपिडेमिक साउंड। 6 साल पहले जब मैंने पहला ट्यूटोरियल बनाया था, मैं तब से इसको यूज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ 3 बिग रीजंस। पहले तो इस पे अलग अलग मूड, जॉनर और थीम के लिए 50,000 से भी ज्यादा प्रीमियम ट्रैक्स मिल जाते हैं, ऑल मेड बाय रियल आर्टिस्ट्स। दे ऑल्सो हैव मोर देन 2 लाख साउंड इफेक्ट्स। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इसके AI फीचर्स हैं। जैसे आप बस अपने फेवरेट BGM या गाने का नाम डाल दो और ये अपनी लाइब्रेरी से उसी टाइप के साउंड ट्रैक्स ऑटोमेटिकली सर्च करके ले आएगा। असिस्टेंट टैब में जाकर इसको अपनी वीडियो के बारे में बताओ तो ये उसके हिसाब से म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स सजेस्ट करेगा। अगर ये क्रेजी लगा तो दिस अडैप्ट फीचर विल ब्लो योर माइंड, बिकॉज इसमें हम किसी गाने को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन ऐड और रिमूव इंस्ट्रूमेंट्स, चेंज द मूड, लेंथ और इवन उसका जॉनर। सो दिस इज लेजिट द बेस्ट साउंड ट्रैक प्लेटफॉर्म फॉर एनी क्रिएटर, बिकॉज इसका सब्सक्रिप्शन सिर्फ 200 रुपए पर मंथ से स्टार्ट होता है। ऑल म्यूजिक इज रेस्ट्रिक्शन फ्री, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म पे खुलकर यूज करो, कॉपीराइट क्लेम्स की दिक्कत नहीं आएगी। सो गो टू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड यूज दिस कोड टू गेट 50% ऑफ फॉर 2 months। अब बहुत लोग अपने वॉइस ओवर को क्लीन या डीनॉइज करने ये इफेक्ट डालकर स्लाइडर बढ़ा देते हैं। काम चलाने के लिए ये ठीक है, लेकिन फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स राइट क्लिक ऑन द क्लिप एंड सिलेक्ट दिस ऑप्शन। इससे वो क्लिप एडोबी ऑडिशन में खुल जाएगी। वी कैन जूम इन यूजिंग द स्क्रॉल व्हील और यहाँ ऊपर इस पे क्लिक एंड ड्रैग करके टाइमलाइन में लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखो कि रिकॉर्डिंग करते टाइम स्टार्टिंग के 10 सेकेंड्स कुछ भी मत बोलो। नॉइज को अच्छे से कैप्चर हो जाने दो, बिकॉज देन वी कैन सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ दैट नॉइज, राइट क्लिक एंड कैप्चर नॉइज प्रिंट। इससे बेसिकली हम सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि मेरी क्लिप में जो नॉइज है वो इस टाइप का है। देन विल सिलेक्ट द एंटायर क्लिप बाय प्रेसिंग कंट्रोल और कमांड A, गो टू इफेक्ट्स, नॉइज रिडक्शन और इसमें द सेकंड ऑप्शन। अब एक चीज समझो कि अपनी आवाज और नॉइज की फ्रीक्वेंसीज ओवरलैप करती है। अगर नॉइज को बहुत एग्रेसिवली रिमूव करें तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर कंफ्यूज होकर हमारे आवाज की भी कुछ फ्रीक्वेंसीज हटा दे और उससे फिर वॉइस क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो ये पहला स्लाइडर पूछता है कि भाई आपने मुझे नॉइज का सैंपल तो दे दिया, अब उस पैटर्न को मैं पूरी वॉइस क्लिप में कितना एग्रेसिवली सर्च करूं और मिल जाने पर उसका वॉल्यूम कितना कम किया जाए। आई यूजुअली सेट दिस टू 50-60। फिर इसको स्टार्ट में लाकर आई हिट स्पेस बार टू स्टार्ट प्लेइंग। ये ऑडियो मीटर में एक्टिविटी दिख रही है, यानी द नॉइज इज स्टिल प्रेजेंट एंड दैट्स बिकॉज ये स्लाइडर 0 पे है। एज आई स्टार्ट टू इंक्रीज दिस, द क्लीन अप प्रोसेस बिगिंस। वी नीड टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट जिस पे नॉइज रिमूव हो जाए और क्वालिटी भी बनी रहे। सो दिस इज अ डीनॉइजिंग ट्यूटोरियल। एडोबी ऑडिशन यूज करके नॉइज कैसे हटाना है ये मैं आपको बताऊंगा। विल क्लिक ऑन दिस टू अप्लाई द सेटिंग्स। एज यू कैन सी इधर पूरी फ्लैट लाइन बन गई है, पहले ऐसा था एंड नाउ इट्स ऑल गॉन। तो ये करने के बाद विल प्रेस कंट्रोल और कमांड S, जिससे फिर ये चेंजेस प्रीमियर में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो ये ऑडिशन वाली मेथड में वी हैव अ लॉट मोर कंट्रोल एज कंपेयर टू दैट सिंपल डीनॉइज इफेक्ट। अब काफी लोग अपनी फिल्म या वीडियो के लिए एक परफेक्ट म्यूजिक चूज नहीं कर पाते। उसके लिए आपने स्टोरी की रिदम, इमोशन और कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है। तो म्यूजिक सिलेक्शन की भी एक साइकोलॉजी और प्रोसेस है और उसे मैंने डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है। पूरे इंटरनेट पे ये कोई नहीं बताएगा, तो इसको अभी देख लो। Thank you so much for watching. Keep creating and I'll see you in the next one.